पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाकर बड़े हर्षोल्लास के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मनाई। इसके साथ ही कई विकास कार्य करने का संकल्प लिया। उज्जैन भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष विवेक जोशी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर उज्जैन लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश भाजपा से उपाध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, उज्जैन के प्रथम नागरिक मुकेश टिटवाल, निगम सभापति बहन कलावती यादव, भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित उर्फ लाला श्रीवास्तव, पार्षद शिवेंद्र तिवारी, भाजपा से युवा पार्षद संग्राम के भाटिया सहित भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ जन ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इसके साथ ही विकास कार्य को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों ने संकल्प लिया है। सांसद जी बताइए, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, इसको लेकर क्या संकल्प? आज हमारे पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी उज्जैन नगर ने कार्यक्रम आयोजित करा है, जिसमें हमारे यशस्वी मंत्री, विधायक, हमारे सभी वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित हैं। और पंडित जी ने जो एकात्म मानववाद दर्शन जो दिया है, आज अगर आप देखेंगे केंद्र सरकार या मध्य प्रदेश सरकार या जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशों में सरकार है, पंडित जी का जो मनमंत्र है एकात्म मानववाद, हम उस मंत्र को लेके चल रहे हैं। आज देखेंगे तो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिन्होंने पहली बार शपथ लेके जो भाषण दिया था कि मेरी सरकार गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वनवासी की सरकार है, तो आप 8 साल बाद देखेंगे कि उनकी जितनी भी योजनाएं हैं सब गरीब, किसान, मजदूर और दलित और वनवासियों के लिए ही बनाई गई हैं, जो जिनको सीधा सीधा लाभ दें। एकात्म मानववाद में कहा कि पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुँचे, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अक्षरशः उसका पालन कर रही है। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। महापौर जी बताइए, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब की जयंती है, इसको लेकर क्या संकल्प लिया गया है? पंडित दीनदयाल जी की जयंती पर पंडित दीनदयाल जी को हम सब कोटि कोटि नमन करते हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी द्वारा जो बताया गया मार्ग एकात्म मानववाद, अंत्योदय को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो या नगर की सरकार हो, ये सारी सरकारें उसी सूत्र को लेकर के काम कर रही है। और आज के इस अवसर पर हमने संकल्प लिया है कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने जो हमको मार्ग बताया है, हमारे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की सेवा करने का जो उन्होंने मंत्र दिया है, हम उसको पूर्ण प्राण से करें और उन्हीं की सेवा में लग जाए, क्योंकि उन्होंने कहा नर सेवा ही नारायण सेवा है। उसी सूत्र को लेकर के आज हमने संकल्प लिया है। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि पूरा देश ने, दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल होने के नाते से वो अपने आदर्श पुरुष, प्रेरणा पुरुष, जिनके जीवन दर्शन पे हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे महापुरुष को स्मरण करते हुए हम उनको नमन भी कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि ये जो समग्र प्रकृति और मानव को जोड़ने का जो उन्होंने दर्शन दिया, उस दर्शन पे हम सब बढ़ेंगे और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस दिन से चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि यूएन हो, एशिया हो, दक्षिण एशिया हो, सभी फोरम पे हमारी अपनी नीति की, हमारे नेता की और हमारे दर्शन की विजय हो रही है। परमात्मा करे ये हमारे अपने दर्शन से जो मानवता की भलाई के जो मार्ग पे ले जाता है, ये सबका भला करेगा। मेरी अपनी ओर से पुण्य स्मरण। आज के दिन क्या संकल्प लिया गया? मैंने तो आज आह्वान किया है कि हमारा उज्जैन भी करवट बदल रहा है, जिस प्रकार से विकास के काम चल रहे हैं और विकास के काम में अब हमारे अपने इस उज्जैन में ही बाबा महाकाल के प्रांगण का लोकार्पण करने के लिए नवनिर्मित कॉरिडोर या महाकाल लोग जिसको जो नाम देंगे, जिस प्रकार से उसकी तैयारियां चल रही है। ये विक्रमादित्य काल के बाद ऐसा उज्जैन का गोल्डन पीरियड आया, स्वर्णिम काल आया, जिसमें जीवन के सब क्षेत्रों में काम हो रहा है। हमारे धार्मिक स्थल भी उसी प्रकार से जगमगा रहे हैं, जैसे हमारे रोजगार परक अपने कारखानों की लगातार नींव रख रहे हैं, उन पे काम चल रहे हैं। हमारी जो मूलभूत सेवाओं पे भी जो अलग अलग प्रकार से काम चल रहा है। शहर का विकास जिस ढंग से हो रहा है और शहर के लिए जो 2 4 लेन बन रहे, जो देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से जुड़ेंगे, ये हमारे अपने उज्जैन को कई गुना आगे कहीं और ले जाएंगे, जिसके कारण से महाकवि कालिदास ने भी 2000 साल पहले इसको स्वर्ग के टुकड़े की संज्ञा दी थी। मुझे लगता है वो चारितार्थ होता दिखाई दे रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। जी बताइए, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब की जयंती है, इस अवसर पर भव्य आयोजन आपके नेतृत्व में हुआ है, आगे क्या संकल्प रहेगा आपका? भारतीय जनता पार्टी ने आज 25 सितंबर हमारे पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर आज उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही
ये संकल्प लिया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र को सुदृढ़ करने हेतु पंडित जी की जयंती हर मतदान केंद्र पर मनाई जाएगी। उनके चित्र पर माल्यार्पण के साथ उनके जीवन वृत्त का वाचन किया जाएगा और साथ ही आज संयोग से माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम भी है, जो कि हर महीने के अंतिम रविवार को किया जाता है। संयोग से आज महीने का अंतिम रविवार भी है, इसलिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर मन की बात का कार्यक्रम भी सुना जाएगा। इसके साथ ही आज युवा मोर्चा के द्वारा पौधारोपण के कार्यक्रम प्रत्येक वार्ड में रखे गए हैं। साथ ही 2 बजे से लेकर 5 बजे तक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सुदामा नगर में किया जा रहा है। इस प्रकार के भिन्न भिन्न कार्यक्रम आज इस जयंती के अवसर पर किए जा रहे हैं और साथ ही माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस जो 17 तारीख को था, तो 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक का ये जो पखवाड़ा है, इसमें इस प्रकार के तमाम सेवा कार्य किए जा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को यह आग्रह भी करता हूं कि पंडित जी के जीवन से प्रेरणा लेकर पार्टी संगठन के कार्यों में प्रण और प्राण से लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।